संजीवनी, आदर्श, सहारा, कितने अच्छे नाम लगते हैं ना। ऐसा लगता है कि यार कितने खूबसूरत नाम है, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। मगर इन नाम के साथ 2-4 और अक्षर जोड़ देना तो ये नाम जानलेवा बन जाते हैं। जी हाँ, आदर्श बिल्कुल भी आदर्श नहीं रहता है। संजीवनी न जाने कितने जीवन बर्बाद कर देती है। सहारा लोगों को सिर्फ बेसहारा करने का काम कर रहा है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे मैं तमाम वित्तीय संस्थाओं की, इन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग योजनाओं से, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोगों को दबा के लूटा है और जिनकी कोई सुनवाई भी नहीं है। मज़े की बात देखिए आप कि ये बात इतनी बड़ी है मगर इस पर कोई बात नहीं करता है। उस पीड़ा को समझने के लिए हम उन लोगों से जुड़ना पड़ेगा, और जब आप इन लोगों से जुड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक दैनिक मजदूरी करने वाला इंसान, एक लारी चलाने वाला इंसान अपनी उस कमाई में से किसी तरह से मैनेज करके 20 रुपये 50 रुपये निकाल कर इन एजेंट के माध्यम से इन कंपनियों में जमा करवाता रहा, सिर्फ एक इस उम्मीद भर में कि कम से कम मैं इस लारी पे रह कर कुछ कर ना पाऊँगा, मगर ये जो 50 रुपये मैं रोज़ के काट के जमा करवा रहा हूँ, इससे मेरा कोई एक सपना है वो सरल हो जाएगा। हाँ, हो सकता है उस सपने में बेटे की पढ़ाई हो सकता है बेटी की शादी हो, या हो सकता है कि मकान बनाने का सपना हो, घर में कुछ अगर परेशानियां हैं अगर चिकित्सा को लेकर तो उसके कुछ समाधान खोजने की कोशिश हो। किसी भी तरह से एक कोशिश करता है कि ये जो मैं रोज़ाना 50 रुपये निकाल कर दे रहा हूँ, इससे मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी सरल हो जाए, मेरी ज़िंदगी का कोई एक सपना पूरा हो जाए। ये राशि हर एक वर्ग के साथ बदलती है। किसी के पास 10 रुपये होते हैं देने के लिए, किसी के पास 50 होते हैं, कोई 100 देता है, कोई 500, कोई 1000। मगर ये यकीन मानिए कि उस हर एक नोट के साथ, उस हर एक राशि के साथ एक सपना जुड़ा होता है। और जब ये कंपनियां इस तरह से इन लोगों को छलती है, इस तरह से लूट कर चली जाती है, तो उसे पता भी नहीं होता है कि उसने न केवल एक आर्थिक, न केवल मानसिक, बल्कि उम्र भर न भरने वाला एक ऐसा जख्म दे दिया है, क्योंकि उसने न जाने कितने लोगों के सपने तोड़ दिए हैं। अगर हम इन्हीं लोगों के आसपास वाले लोगों पर नज़र डालेंगे तो एक वर्ग हमको और दिखेगा। वो वर्ग होगा जो पूरी ज़िंदगी अपनी प्राइवेट या सरकारी नौकरी में बिता देता है, और जब उसको उस नौकरी की रिटायरमेंट के बाद एक राशि मिलती है, उसमें से अच्छा खासा अमाउंट वो इन कंपनियों की स्कीमों में इन्वेस्ट करता है और कोशिश करता है कि इसी बहाने थोड़ा उसका जीवन सरल हो जाए, उसके परिवार का जीवन सरल हो जाए, और हो सकता है उसका भी कोई एक सपना हो। उस सपने की चाह में वो ये राशि जमा करता रहता है, मगर पुनः हम वहीं घूम फिर कर आ जाते हैं कि ये कंपनियां बड़ी बेरहमी से उन लोगों को भी छल लेती है। अब आप कल्पना करिए, एक मानवीय दृष्टिकोण से कल्पना करिए कि एक व्यक्ति ने पूरी ताउम्र, पूरी ज़िंदगी एक नौकरी पर खपा दी, पूरी ज़िंदगी वो एक नौकरी करता रहा, और आखिर में उसे उस नौकरी के बदले जो राशि मिली, वो राशि भी इन कंपनियों ने लूट ले ली। उसका एक सपना इन कंपनियों ने तोड़ दिया। तो मज़े की बात फिर से कि बात इतनी बड़ी है मगर इस पर कोई बात नहीं करता है। हमने उसी एक वर्ग की लड़ाई समझ के इसको छोड़ दिया है। क्या एक सामाजिक प्राणी होने के नाते, उस समाज का एक हिस्सा होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम उन लोगों के साथ खड़े रहें? उनको एक संबल चाहिए। उनको लगता है कि जब हम किसी ज्ञापन को देने जाए, कि हम धरना करें, कभी हम कहीं को बात उठाएं, कहीं किसी पर चर्चा करें, किसी राजनेता, किसी अधिकारी के सामने हम बात रखें, तो हमारे पास कुछ लोग और खड़े रहें। इस समाज के सामर्थ्यवान लोग उन लोगों की आवाज़ बने। और यकीन मानिए, मुझे नहीं पता ये तंत्र क्या कर रहा है, मुझे नहीं पता उनका पैसे का क्या होगा, मुझे ये भी नहीं पता है कि इनकी कानूनी कार्रवाइयों की क्या स्थितियां हैं, मगर मुझे इतना यकीन है कि अगर इन तमाम लोगों की लड़ाई में जिस प्रकार से हमें समय मिलता है, जिस प्रकार से अगर साथ जा सकते तो साथ जाइए, कहीं लिख सकते तो लिखिए, कहीं बात रख सकते तो बात रखिए, मगर किसी भी तरह से अगर हम इनकी सहायता करते हैं तो कम से कम इन लोगों के मन में एक सुकून ज़रूर रहेगा कि जब मैं संकट में था, जब मेरे सपने चले गए, जब मुझे लूटा गया और कोई था न था, ये समाज मेरे साथ खड़ा था, ये मेरे लोग मेरे साथ खड़े थे। इस चीज़ को समझना पड़ेगा, और साथ ही समझना पड़ेगा इन सरकारों को, समझना पड़ेगा इस तंत्र को, इस व्यवस्था को, जिम्मेदारों को, कि किसी तरह से, क्योंकि हम खबरें पढ़ते हैं कि उसके खाते सील कर दिए गए उस कंपनी के, हम खबरें पढ़ते हैं कि उसके कई सारी संपत्तियों को सीज़ कर लिया गया, मगर वहाँ से इन लोगों के लिए क्या निकल कर आ रहा है, इन लोगों को बार बार ये अपडेट करने की ज़रूरत है। इन लोगों को ये एक्चुअल स्थिति बताने की ज़रूरत है कि उनका पैसा आएगा तो कैसे आएगा और कितना आएगा, क्योंकि वो उनको बहुत कुछ की जो उम्मीद थी ना कि जो पैसे जमा कर रहे थे हमको बहुत कुछ मिलेगा, वहाँ से ये कुछ पर तो आ गए होंगे काफ़ी लोग कि कुछ तो मिले,
तो ये कैसे मिलेगा, और इस पूरी प्रक्रिया में ये व्यवस्था उनके लिए क्या सहयोग कर रही है, ये लोग किस प्रकार संबल बन रही है, उनको ये आश्वासन भी देना पड़ेगा इस तंत्र को, इस व्यवस्था को, कि हम आपके साथ खड़े हैं। यकीन मानिए ये वित्तीय जोखिम हमेशा व्यक्तिगत होते हैं, ये उनके रिस्क थे, उन्होंने अपने रिस्क पे पैसे लगाए, मगर हम उन्हें यूँ अकेला नहीं छोड़ सकते, हमें उन्हें साथ खड़ा रहना पड़ेगा। और इस एक कार्यक्रम के माध्यम से मैं कोशिश कर रहा हूँ ये बताने की कि हम आपके साथ खड़े हैं। अगर आपके आसपास भी ऐसे कोई परिवार हो जो इन कंपनियों की धोखेबाजी के कारण बड़े ही संकट झेल रहे हो, हमारे माध्यम से अपनी बात और लोगों तक वो पहुंचाना चाहे तो आप हमें उनके बारे में ज़रूर बताएं, आप भी उनसे जुड़े, कोशिश करें कि हम उनके साथ खड़े रहें, उनकी आवाज़ को कहीं तो बुलंद कर सकें। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।